क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैन संत जैन समाज के कर्णधार होते हैं। उनके श्वास प्रश्वास में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आँखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है। वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के अनुसार नूतन आचार्य समय सागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ये हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे निर्भीक सत्य के निर्भीक वक्ता प्रशांत विशाल सागर महाराज जी को मेरा शब्दातीत प्रणाम। उसी के अनुसार धवल सागर जी को मेरा भी प्रणाम। और उसी के अनुसार मेरे 14वां सा मैंने अच्छे तरह से मेरा वयावर्ती देख लेने वाले क्षुल्लक जी प्रशांत सागर मंथन सागर जी को मेरा शत शत आशीर्वाद। उपस्थित सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, पूज्यमणि श्री उत्कृष्ट सागर महामणि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य जी की कृपा से हाँ, सभी श्रावकों को मेरा जो अच्छे तरह से मेरा मयावर्त के सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। देखिए, अभी मेरे को 84 साल समाप्त हो गए। 84 लाख योनि में घूमते घूमते यहाँ तक आया हूँ। तब 84 साल के बाद आचार्य गुरु ने मेरे को कृपा करके इस मार्ग पर लगाया। तो इसलिए मैं उनको जन्म जन्मांतर से उनका उपकार स्मरण करते रहूँगा और मेरे अच्छे तरह से इनके साथ में पहुँचा दिया है। इनके आशीर्वाद से और इनके सानिध्य में मेरा अच्छी तरह से समाधि हो जाए, यही मैं भावना भाता हूँ कि जय बोलो महावीर भगवान की जय। अब देखिए, तो आप लोग तो कह सकते हैं, मन में ऐसा विचार भी हो सकता है, देखो भाई ये तो 82 साल तक घर पे रहे। हाँ, तो व्यंग में आप समझ सकते हैं, मराठी में कहावत है, करून करून भागला आता देव देव करू लागला। तर असं मनात येऊ नये का, म्हणजे ते ज्यावेळी आचार्याची दीक्षा घेतले होते त्यावेळी मी तिथं गेलो होतो त्यांनाच बोलवायला। त्यावेळेला काय सांगितलं, देखो विद्याधर जी, ब्रह्मचारी विद्याधर जी कि घर में बहुत अशांति हो गई है, पिताजी बहुत क्रोधित है, माता और बहनें रो रहे हैं, तो अब की बार मैं बिना बोले आपको लेने आया हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, तो बीच में क्या बोले, ये क्या गुरु महाराज ने कहा, देखो महावीर जी, प्रत्येक जीव अपने कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। तो मैंने मौन रहा। तब विद्याधर जी ने बोला, देखो भैया, आप कुटुंब के मुखिया हैं, आप कुटुंब के मुखिया हैं, माता पिता का स्वभाव मैं जानता हूँ। तो आप ऐसा करो, माता पिता के अच्छी तरह से सेवा करो और दोनों छोटे भाइयों को अच्छी तरह से पढ़ाओ। और अंत में ये ध्यान रखना कि मनुष्य वेश से इस भव से पार होना है। तो उस टाइम पर मैंने वहीं पर रहा। तो उस टाइम पर क्या करते, तो फिर बाद में मैंने हर साल इधर आता रहा उनके दर्शन के लिए। फिर बाद में क्या हुआ, फिर दोनों भाइयों ने और दोनों बहनों ने और माँ आचार्य के दर्शन के लिए गए। तो उन वहाँ पर ऐसा प्रभाव हो गया कि जाने टाइम पर, जाते टाइम, वापस आते टाइम पर आचार्य ने कहा, क्या कर जा रहे हैं? हाँ, तो वही खेती, वही घर, वही काम, यही करेंगे। तो छोटे भाइयों ने क्या बोले,
जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। उनको वैराग्य नहीं था, लेकिन क्या हो गया, आचार्य जी के इतना कृपा हो गई कि उनको बात को वो मानने के तैयार हो गए और कहने लगे जैसा आप कहेंगे वैसा मेरे को तो उसी टाइम पर उन दोनों को भी क्या कर दिए, अपना ब्रह्मचर्य व्रत दे दिए। फिर भाई वो बहने रहे और माँ रहे तो फिर क्या हो गया, फिर उनको तो धर्मसागर के पास भेज दिए, फिर अपने पास नहीं रखे। तो फिर क्या हुआ, क्यों ऐसा क्यों होता रहता कि मोह बढ़ जाता है अपने इसमें अंदर, अपने पास रखना नहीं है। और ये क्या था, पूरा इस भारतवर्ष में एक ही ऐसा संघ है, क्या आप पुराण में भी पढ़े नहीं होंगे या कानों से सुने भी नहीं होंगे, पूरे संघ में सभी बाल ब्रह्मचारी हैं और सब पढ़े लिखे हुए हैं। इतना ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुष्करो विषय त्याग कौमारे महतामति, कुमार अवस्था में ही विषयों का त्याग करना ये महापुरुषों के लिए भी कठिन है। ऐसे पूरा संघ हो गया, कितने 130 मुनि और 175 आर्यिकाएं, सभी बाल ब्रह्मचारी। खाली ब्रह्मचारी इतने नहीं है, सभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी है। पूरा संघ में कम पढ़े वाले लोग कौन है, तो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज है, खाली 9 तक पढ़े हैं। लेकिन आप इसका ये कर सकते हैं, मानव विचार कर सकते हैं कि ये कैसा प्राप्त किए। उनका कई लोग बोलते हैं बहुत जन्मों का उनका पुण्य रहेगा। अरे पुण्य के पीछे पीछे उनका परिश्रम कितना होगा देखो। हाँ, क्या हो गया, अब क्या हो गया, इतना पढ़े लिखे नहीं है तो भी 7 भाषाओं में इन्होंने मास्टरी पावर की है। हाँ, तो देखो एक प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति ने साइलेंट अर्थ करके मूक माटी का राष्ट्रपति भवन में उसका विमोचन किया है, तो कहाँ तक पहुँच गए देखो। ऐसा नहीं है, ये तो लौकिक शिक्षण का हो गया, लेकिन पहले तो इन्होंने दीक्षा और लेने के लिए स्कूल क्यों छोड़ दिए। तो इस बार मैं ये कहता हूँ, एक प्रसंग आया हुआ था कि जहाँ पर अपने गांव के पास एक निप्पानी गांव है, वहाँ पर एक गांधीवादी पुरुष मनोभाव भावे, आप जानते होंगे, इस महाराष्ट्र के हैं, वो भूदान यज्ञ के लिए अपने गांव के पास आए हुए थे। तो उस टाइम पर विद्याधर जी का मन ये हो गया कि मैं भाषण सुनने जाना है, तो मेरे पास आ गए, पूछ रहे, वहाँ से 20 किलोमीटर था, तो बोले कि खर्चे के लिए पैसा चाहिए। तो मैंने बोला पिताजी के पास जाओ, तो पिताजी के पास गए, तो पिताजी बोला अरे हमारे पास 10-20 एकड़ जमीन नहीं है और हम कहाँ से भुगतान करेंगे, चलो जाओ स्कूल जाओ। तो मन में नाराज हो गया और क्या करेंगे, 2 फ्रेंड मतलब मित्रों को तैयार किए, देखो भाई हमारे साथ चलो, यहाँ पर गांधीवादी का एक महापुरुष आने वाला है, उसका भाषण बहुत अच्छा रहता है, जाइए चलो। तो वो क्या बोल रहे, तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि वो निप्पानी गांव में एक जैमिनी सर्कस आया हुआ था। वो जैमिनी सर्कस का सर्च लाइट अपने गांव के ऊपर आ जाता था। तो उस टाइम पर वो मित्रों ने क्या कहे, अरे हम भाषण सुनने नहीं आएंगे, हम सर्कस देखने जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, चलो भाई साथी तो हो गए। तो वो गए, इन्होंने भाषण सुनने गया, उन्होंने सर्कस देखने गए, फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद दूसरे दिन उन्होंने स्कूल बंद कर दिया, तीसरे दिन भी नहीं गए। चौथे दिन में पिताजी ने बहुत क्रोधित हो गया और उसको डांट रहे थे, स्कूल क्यों छोड़ रहे भाई, क्या होगा तुमको। तो बोला मैंने अभी जो भाषण सुनने गया था ना, उन्होंने अपने जीवन ही लोगों के लिए समर्पण किया है, अब मेरे को भी ये लौकिक शिक्षण इतना है, बस हम दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे। इसलिए करने के बाद, डांट खाने के बाद, एक लिंगायत स्वामी थे, महालिंग स्वामी करके अपने गाँव में मठ के अंदर, उसके अंदर जाके बैठे। तो फिर बाद में क्या हो गया, पिताजी को भी थोड़ा सा नरमी में आ गए। तो उन्होंने बोला कि देखो उनका दोस्त लोग तो पीने खाने में, होटल में, इसमें ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसका कोई खबर लेने का ही तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर रह गए, घर पे ही रह गए। फिर बाद में उन्होंने देश भूषण के महाराज के पास गए और वहाँ पर प्रतिमाधारी ले लिए, 7वां प्रतिमाधारी। फिर बाद में श्रवण बेलगोल का मत्स्याभिषेक होना था, तो पूरा संघ उधर आ रहे थे। रास्ते में क्या होगा, एक महाराज अजमेर में 4 दिन हॉल्ट किए संघ पूरा। तो उस टाइम पर एक विद्या कुमार सेठी करके शास्त्री थे, वो बहुत संस्कृत में पढ़े लिखे थे, तो उनका पहचान हुआ था। फिर बाद में फिर बिहार चालू हो गया। तो बिहार में क्या हो गया,
आज आचार्य ज्ञान सागर जी का पता ही नहीं था इनको कभी। तो रास्ते में क्या हुआ, तो इनको आहार दान के लिए पैसे, कि उसके लिए पैसे, ऐसे दो श्रावक लोग दान दे रहे थे, तो इनको डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिए। तो उन्होंने बोला कि मैं नाराज हो गया, कहने लगे अरे मैं घर छोड़ के किस लिए आया हूँ, मेरा पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, ऐसा ऐसा करके वहाँ गए। कहाँ पर? सोन बेलगोड़ा। वहाँ पर मस्ताविश हुए। लौट के आने टाइम पर हमारे गांव के पास ही उनका चौमासा फिक्स हुआ स्तवनिधि क्षेत्र में। तो उस टाइम पर मेरे को मालूम हो गया, मैं वहाँ गया, देखता हूँ तो ब्रह्मचार्य अवस्था में थे। मैंने कुछ नहीं बोला। तो दूसरे दिन पिताजी को लेके जाएंगे और लेके आएंगे उनको वापस करके, मैं उसी दिन आया। तो वापस आ गया। तो शाम को क्या होगा, महाराज जी विद्याधर जी ने आचार्य से जयेश्वर महाराज के पास गए। मैं कह रहा हूँ मैं अभी मैं नहीं रहूँगा। अरे क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? हाँ अरे अभी अभी मेरा भाई आया होता, हाँ अभी दूसरे दिन अपने पिताजी को लेके आएंगे और मेरे को जबरदस्ती घर ले जाएंगे और आपको उल्टा सुल्टा कुछ भी गाली दे देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं रहूँगा। अरे अच्छे तरह से हिंदी नहीं आती है, काय के लिए उधर जा रहे हैं? नहीं नहीं मैं जाऊँगा। अरे वापस आएगा करके जो भी मन में आए करो करके भेज दिए। वो सीधा आके यहाँ पर अजमेर आ गए। वो विद्या कुमार साटी के पास गए और उन्होंने कहने लगा अरे अरे अभी अभी गए थे, क्यों आ गए वापस? तो उन्होंने कहने लगे मेरे को संस्कृत से पढ़ना है। अरे पहले अच्छी तरह से हिंदी सीखो, फिर बाद में देखा जाएगा। तो फिर वो क्या नाराज हुए। उस टाइम पर आपके जैसे एक भक्त श्रावक थे, उन्होंने कहा यहाँ पर 25 किलोमीटर पर किशनगढ़ गांव है, वहाँ पर एक वृद्ध अगदी ज्ञानी वृद्ध साधु है ज्ञान सागर करके, और तुम्हारा उनका बनता है तो देखो करके उनको लेके गए। तो देखता है अच्छे वृद्ध साधु थे। तो उन्हें पूछ रहे कहाँ से आ रहे हो? तो बोले कर्नाटक से आ रहा हूँ। अरे नाटक करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं महाराज जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या नाम क्या है तुम्हारा? विद्याधर नाम है। विद्याधर नाम? विद्या पढ़ के वो उड़ के जाएंगे वो? नहीं नहीं महाराज जी, मैं ऐसा आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज से मैं वाहन का त्याग करता हूँ। ऐसा बोल के उन्होंने भरोसा दिया। तब आचार्य से ने क्या किया, ज्ञान सागर महाराज जी ने उनको 1 साल के अंदर ही क्या किया, दीक्षा का मुहूर्त निकाले। तो उस टाइम पर क्या होगा, पूरा का पूरा कमेटी लोग उनको विरोध कर रहे थे, क्योंकि आज हमने इतने साल तक देखे हैं कि पुराने में पढ़े हैं कि 20 साल के अंदर किसी का, आज का नवयुग मॉडर्न इसके अंदर किसी का भी डायरेक्ट मुनि दीक्षा नहीं हुआ। कुछ तो भी अपवाद हो जाए तो हमारे गांव के लिए कलंक आ जाएगा। तो क्या कर लेंगे, क्षुल्लक दे दो या हेलक दे दो। तो इसलिए क्या हुआ, वो मन में समझ ले रहे थे गुरुजी तो वृद्ध हो गए और ये मेरे को दीक्षा है, क्षुल्लक लेगा हेलक लेके कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने 3 दिन तक उपवास किए, मैं लेऊंगा तो मुनि ही ले लूँगा। फिर लास्ट में इतना दृढ़ता देख के आचार्य ने क्या किया कि उसको फाइनल कर दिया। क्या कर दिया, तो सभी कमेटी लोगों को बुलाए तो पूछने लगे अरे आपको करना है कि नहीं? नहीं तो मैं जंगल में जाके दीक्षा दे दूंगा। फिर क्या हो गए, कमेटी पूरा तैयार हो गई और कैसा हो गया, तो उनका पुण्य का जबरदस्त ऐसा था कि वहाँ पर दीक्षा का डेट फिक्स हो गया। तो क्या हुआ, वहाँ पर ऐसा भी यहाँ पर जो अपने मंडप ये ले लिए ना, ऐसा वो सर्कस वाले को ग्राउंड चाहिए था। वो ग्राउंड चाहिए के लिए कलेक्टर के पास परमिशन लेने के आए थे। तो उस टाइम पर कलेक्टर जैन था, उन्होंने कहने लगा हमारे गांव के अंदर इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो आपका तो शो कब रहता है, रात में रहता है, और दिन में जो भी जितने घोड़े ऊँट हाथी सब जो है इस जुलूस में देना चाहिए। तो वो क्या बोले, तैयार हो गए। कितना देखो पुण्य है उनका, 6 दिन तक उनका जुलूस चलता था, एक एक मोहल्ले से एक एक हाथी पर बैठा के करता था। वो 4 दिन के पहले मेरे को एक वायर आ गया, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, ब्रह्मचारी विद्यासागर जी गोइंग ऑन जैनेश्वरी दीक्षा 1968 ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने जाके पिताजी को दिखाया, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसको फाड़ दिए और कहने लगे अरे माता पिता की अनुमति बिना इस 20 साल लड़के को कोई दीक्षा दे ही नहीं सकता, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर। मतलब क्या हुआ, उनका दीक्षा रुक जाएगा, इसलिए कहे। तो मैंने बोला कि उनको मैं पिताजी का तो स्वभाव जानता था, नहीं बोला अभी नहीं मैं तो अकेला तो जाऊँगा, मैं भी ऐसा हो के
मैं भी उस टाइम पर 22-23 साल का था, तो मेरे को हिंदी भी नहीं कुछ नहीं आती, कैसा भी करके मैं वहाँ पहुँच गया। तो उस टाइम पर मेरे को ऐसा ऐसा उन्होंने वरदान दिए कि तुम लास्ट में इस मुनि भेष से जाना है। तो इसके बाद मैं क्या हुआ, पूरा गांव में आ गया। गांव में आने के बाद क्या हुआ, 10-12 साल 8-9 साल हो गए। फिर दर्शन के लिए पिताजी नहीं, माँ बहनें और दोनों भाइयों ने गए दर्शन करे, बैरागी नहीं कुछ नहीं, दर्शन किए तो उनके पास ही रख दिए। तो क्या हुआ, मोह होता है उससे। ऐसा कभी मैं जा रहा था वहाँ पर, कहाँ जाता तो आचार्य के पास जाता तो क्या बोलते थे, मैं जो भी कन्नड़ में बोलता तो वो हिंदी में ही बात करते थे। तो ऐसा क्यों, क्या वो नहीं जानते क्या कन्नड़? अरे कन्नड़ तो पढ़े हुए हैं, तो फिर क्या ऐसा क्यों? तो उसका इंटेंशन क्या था कि जो बाद आजू बाजू में जो लोग रहते हैं ना, वो क्या समझ लेंगे, अरे आपस में अपने घर की बात क्या कर रहे हैं, इसलिए वो हिंदी में ही बात करते थे। तो क्या होता, बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्या इतना मोह है इनको? अरे मोह ऐसा कैसे होगा, मैं क्या अलग था क्या, कुटुंब के मुखिया सदस्य था, तो वो नहीं जानते क्या ये मेरा भाई है करके। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में वैसा हम दिखा नहीं सकते, कह नहीं सकते, इसलिए तो हमको क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, मेरा नाम भी बदल दिया। तो उस टाइम पर कैसा क्या हुआ था, मैं ऐसा समझ लिया। अभी क्या हुआ, वो 82 साल तो हो गए। तो मैंने एक बार आचार्य के पास गया कि किस लिए, अपने साथी जीवन साथी को लेके गया। तो और कहने लगा, देखो इनका तो मन नहीं है तो मेरा तो मन है, इनका तो प्रत्येक जीव का अपना अपना कल्याण करना है। तो आप कहेंगे तुम्हारे साथी को लेके आओ और मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं तो अभी 82 साल हो, किसी का परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अपना कल्याण करना है। तो क्या बोले, 4 बात बोले। क्या बोले वो, जीवेशन नहीं करना, मैं बहुत 10 साल तक जीऊँ, और मरना ऐसे नहीं करना, मैं बहुत साल तक नहीं, अभी भी मर जाऊँगा जल्दी। और अब बोले कि पीछे में ग्रस्त अवस्था में सुख भोग गया उसको याद नहीं करना, और अंत में मित्रानुराग भी नहीं करना, और अंत में निदान नहीं बंद करना। इतना कहने के बाद मेरे को थोड़ा सा तसल्ली मिले, तभी कुछ तो मिलेगा करके फिर भी मैं ये जाता करता था। फिर क्या बोलते थे, देखो भाई देखो देखो, अरे क्या देखेंगे, हाँ वो बोलते देखो देखो। तो मैं तो समझ लिया, कई लोग क्या बोलते थे, देखो बोल तो विचार करके बताएंगे। लेकिन मैंने ऐसा मैं चिंतन किया, देखो देखो क्या बोल रहे हैं। तो मेरे पास एक इंग्लिश आदमी आया हुआ था अंग्रेजी का, उन्होंने क्या कहने लगा, देखो देखो का मतलब क्या होता है, देखो का मतलब होता है वॉच। वॉच का शब्द क्या होता है, WATCH। हाँ, वॉच मतलब देखो। क्या देखो, W क्या कहता है, व्हाट इज योर वर्ड, तुम्हारा शब्द क्या है ये देखो पहला। और व्हाट इज योर एक्शन, तुम्हारा एक्शन क्या है ये पहले देखो। व्हाट इज योर थॉट, तुम्हारा विचार क्या है ये देखो। फिर बाद में व्हाट इज योर कैरेक्टर, तुम्हारा आचरण क्या है ये पहले देखो। फिर लास्ट में व्हाट इज योर हैबिट, तुम्हारा आचरण कैसा है ये देखो। इतना देने के बाद मैं भी ऐसा किया कि उनका जो मूक माटी था उसको मैंने कन्नड़ में अनुवाद किया। तो उन्होंने समझ लिया कि ये कुछ तो ये समझने के सामर्थ्य है करके समझ लिए। और क्या हो गया, फिर भी क्या हुआ देखेंगे देखेंगे। तो मैंने समझ लिया कि आचार्य से तो अभी पूरा संघ में बाल ब्रह्मचारी है, मुझे तो दीक्षा देने वाले नहीं है। लेकिन मैंने एक दक्षिण में एक वर्धमान सागर महाराज करके है, वो 20-22 दीक्षा दिए मुझे हैं, वो वृद्धों को भी देते हैं। तो मैंने उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकालेंगे बोल के मुहूर्त निकाले, तारीख निकाले और व्हाट्सएप पर डाल दिए। तो व्हाट्सएप ने अपने दामाद ने आचार्य को ला के दिखाया। तो देखे आचार्य, अरे ये तो भटकेगा, उसको बुलाओ करो बोले। बुलाए और 7 लड़की दे के इनके पास भेज दिए। आचार्य ने ऐसा नहीं है कि सीनियर नहीं सीनियर, आप पास से देखते हैं, ये तो हमारा अच्छी तरह से व्यायावर्ती करके मेरे का समाधि अच्छा कराएंगे, इसलिए इनके पास भेज दिए। तो अभी हो गया 2 साल हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिष्ट अध्ययन करने का मेरा ये नहीं है, क्योंकि मेमोरी पावर बहुत कम हो गई है। तो मैं कुछ तो भी लिखावटी करते बैठता हूँ।
80 साल पुरानी सुना रहे कह रहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो भी अभी क्या है, तो कोई बोलते हैं पीछे का याद नहीं करना। अरे याद करने के क्या था, जिस टाइम पर हमारे फैमिली के कुटुंब के अंदर 8 लोग थे, उस टाइम पर इतना सुविधा भी नहीं थी, इतना खेती पर काम चलने वाले, तो क्या हो गया, ये सब जाने के बाद क्या हो गया, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गए, तो बाहर से देखते हैं ना, एक पुराना घर हो गया तो उसको डिसमेंटल कर दिए, अच्छे तरह से फर्श लगाए, विंडो लगाए, प्लास्टर करे, ये करे वो करे, अभी जो का देखते हैं ना वैसा कर दिए। फिर क्या हुआ, ऐसा करने के बाद फिर एक सज्जन ने आ गए दिल्ली वालों ने, वो कहने लगे यहाँ के 7 लोग यहाँ इस घर से बाहर निकल गए मोक्ष मार्ग में, तो इस मोक्ष मार्ग के लिए हम हमेशा के लिए कहता पवित्र स्थान बनाएंगे, इसलिए बोले आपको इसको छोड़ देंगे तो हम इसको हमेशा के लिए एक पवित्र स्थान बनाएंगे। फिर वो पवित्र स्थान बन गया और मैंने उसको डोनेट कर दिया, और वहाँ के पास ही क्या अपनों को वहाँ पर मोहल्ले में जगह नहीं मिला, तो क्या बोले हमारे गृहस्थ क्या मेरे साथी थे ना, वो क्या कहने लगे, अपने गांव के पास ही है वो हाई स्कूल, हम जाते थे वहाँ पर अच्छे तरह से एक मकान बना लिए। तो क्या हो गया, तो ऐसा क्या, जिसका मतलब क्या, अपने गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए तो हमको सपोर्ट तो कौन किसने किया, अपने बुआ ने आके अपने घर में रह गई, और क्या गए उसके लड़के को हमारे साथ चतुर्भुज कर दिए। फिर बाद में हमने 80-82 साल तक वहीं रहना पड़ा, देखो भी। फिर लास्ट में भी मैं आचार्य श्री के पास आ गया, तो समझ लिया, तो अभी हमको अच्छा उम्र होने के बाद इनके साथ भेज दिए इधर सिरपुर आ गए, तो हम समझ लिया अभी हमारे साथ ये मंथन सागर जी और मगन सागर जैसे 4-5 साधु थे ना सुलग जी, वो उनको दीक्षा देंगे, उनके साथ मेरा भी दीक्षा होगा। लेकिन इनका तो दीक्षा रहित हो गया, और नए नए ब्रह्मचारी लोगों का 22 दीक्षा का फॉर्म भर गया, तो मैंने समझ लिया अरे पीछे नहीं है, ऐसे ही 22 को तो ऐसा ही नैपकिन के ही मिलेगा, तो 82 साल हो गए मैं मुनि कब बनूंगा। तो मैंने जाके 10 बजे आचार्य से जाके कहा, देखो आचार्य से आपने जो बात दिया था कि अंत में ये मुनि दीक्षा होना है, अभी 22 साल हो गए, अभी आप शुल्लक दीक्षा दे दे तो मेरा मुनि कब मैं बनूंगा, इसलिए देना हो तो दे दो मुनि, नहीं तो मैं ब्रह्मचर्य में रहूँगा। तो फिर मैं क्या बोले 10 बजे मेरे को बुलाए और इसका केस लॉज करो भाई, केस लॉज कर दिए। 22 किसके अंदर मेरे को अकेले को एक मुनि पद मिला, एक क्या है, एक एक्सेप्शन केस है, एक अपवाद है, सभी बाल ब्रह्मचारी है, 10-20 12-12 साल से पीछे रह गए हैं कि बाल ब्रह्मचारी शुल्लक वगैरह, उनको भी अभी नहीं मिला, तो मेरे को मिल गया। इसका मतलब क्या है, अपना पुण्य का उदय, और वो भी अपने गुण को देखे, जैसे उन्होंने हाँ कह दिए तब से पहले मैं यही कह रहा था कि जैसा सर्कस पर तार पर चलते हैं वैसा मैं गृहस्थ में रहते हुए भी चलता था, तभी तो मेरे को ये मिल गया। कुछ तो भी हो, बस अपने आत्मा का कल्याण करने का सौभाग्य मिला। तो मैं कह रहा हूँ इतना एक आचार्य से ने मुझे कृपा की है, और इसके साथ ही मेरे को अभी अच्छे तरह से 2 साल निकल गए, आज दीक्षा दिवस होता है, अब 3रा साल है। अब आगे भी मैं ये कहना इनको विनती करता हूँ कि मेरे को अच्छे एक तीर्थ स्थान मतलब मोक्ष स्थान का, जैसा ये अपने मुक्तागिरी है, कुंतागिरी है, वहाँ जाके मेरे को अंतिम समय में सलेखन अच्छी तरह से कराओ, यही है बस, और कुछ नहीं है मेरा। अच्छा हाँ, हमारे बीच में महाराज जी का दीक्षा दिवस मनाने के लिए पूर्व मंत्री और हमारे वर्तमान माननीय आमदार आणि माजी मंत्री डॉक्टर राजेंद्र पाटील यड्रावकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी त्यांचा या ठिकाणी आजच्या या मंगलमय प्रसंगी हार्दिक स्वागत करतो। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। याचबरोबर दक्षिण भारत जैन सभेचे अध्यक्ष माननीय श्री भालचंदजी पाटील हे ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील मी आजच्या या मंगलमय प्रसंगी हार्दिक स्वागत करतो। याचबरोबर करवीर पतसंस्था सांगली आणि जैन अल्पसंख्याकचे सदस्य रावसाहेबजी पाटील हे देखील उपस्थित होत आहेत, त्यांचं देखील आजच्या या मंगलमय प्रसंगी मी हार्दिक स्वागत करतो। याचबरोबर राजनजी झैले, दादासो पाटील चिंचवाडकर, सुनील पाटील मजलेकर, ट्रस्टी जयसिंहपूर, याचबरोबर स्वरूपताई यड्रावकर या देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आजच्या या मंगलमय प्रसंगी मी हार्दिक स्वागत करतो। याचबरोबर मी सादर आमंत्रित करतो डॉक्टर CN चौगुले यांना।
ऋषि